हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में, अगर अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो उनमें, अदरवाइज़ जो आपका मार्च में बोर्ड है उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस की हेल्प से हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हैं, एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैंने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसका सोल्यूशन भी करा हुआ है, जिससे कि अगर मानिए आपके पास में नहीं है सोल्यूशन, नहीं आपके पास कोई मटेरियल मिल पा रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, गिवन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है ना ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए, ध्यान से समझिए इसको। Fe2O3 है और फिर 2Al है। यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी, यहाँ Al अभी सिंगल है, अकेला है, और रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट साइड है ना, वहाँ पे Al के साथ में क्या आ गया है, O3 आके अटैच हो गया है, और जो Fe है वो क्या हो गया, अलग से अकेला यहाँ पे रह गया है। तो जब ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं वो एक दूसरे से अपने प्लेस को एक्सचेंज करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया इसे कहा जाता है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन आपको दे दी जाएगी, फिर आपको पहचानना है कि वो जो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happens when dilute hydrochloric acid? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि जो HCl है is added to iron fillings। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स के साथ में, जो लोहे की जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके साथ में जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया जाता है तो क्या होता है। पहली चीज़ तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये एक डाइल्यूट भी होता है और एक होता है कंसनट्रेटेड। तो दो फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल होता है। सो क्वेश्चन आपके पास में आता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें आयरन फिलिंग्स को मिलाने पे क्या होगा। तो उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस और जो आयरन क्लोराइड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन भी दे रखी है, जैसे Fe मतलब आयरन फिलिंग्स हो गया, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, और 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने इनको डाला, रिएक्शन करवाई, हमें क्या मिला, FeCl2 प्लस H2 गैस। तो H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस है, ये जो सिंबल है, ये जो एरो है ऊपर की साइड, तो ये गैस को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है बैलेंस्ड वो क्या होती है, मतलब कि संतुलित जो रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है, और क्यों ज़रूरत होती है हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। आंसर देखिए, अ रिएक्शन विच एज एन, सबसे पहली चीज़ तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देती हूँ कि जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बोथ साइड पे, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, तो दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, सिमिलर हो। देखते हैं एग्जांपल से, जैसे Fe यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे भी कितना है 1। दूसरी साइड Cl यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे भी कितना है 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे भी कितना है 2। तो जब दोनों साइड पे, ये रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक और ये हो गया उत्पाद, दोनों साइड पे जब नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब क्वेश्चन आता है कि जो इक्वेशन होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसका बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए इसका आंसर आप क्या देंगे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, वो क्या कहता है कि जो मास है, मतलब कि जो द्रव्यमान है, उसे ना क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको बनाया जा सकता है, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, मतलब कि जो अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इस वजह से जो रिएक्शंस होती हैं उसे बैलेंस किया जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड पे इक्वल करने के लिए। ये होती है रिएक्टेंट साइड, ये होता है हमारा प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। अब रिएक्टेंट को हम कहते हैं अभिकारक और ये होता है हमारा उत्पाद। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं।
यही होती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। अब यहाँ पे ना आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और इसे पहले तो आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद में आपको इसको बैलेंस करना है। देखिए कैसे, जैसे क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस जो है, एक मिनट, हाइड्रोजन गैस को आप किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ, क्या बनाने के लिए, अमोनिया। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको ये एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। एलिमेंट्स लर्न होंगे तभी आप इसको पहचान पाएंगे। पहला आता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखेंगे आप, एच से, ये लिख दिया। कंबाइन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N2, दोनों लिखे। इन दोनों को कंबाइन करके हमें ये दो हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट, और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, NH3। ये आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। फिर हमने इसको बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, पहली चीज़ तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन स्टैंड्स फॉर H और सल्फाइड S, तो H2S लिखा। गैस बर्न इन एयर, कहाँ पे जलाई जा रही है, एयर में। और इतना आपको पता है, एयर में जलाने का मतलब ये है कि कोई भी जो चीज़ है, कंबशन है, दहन है, उसके लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसे एयर में बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। तो आपने लिखा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2, मतलब कि ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। इससे आपको क्या मिला, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। नेक्स्ट मिला सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और डाइऑक्साइड मतलब SO2। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate। चीज़, ये इक्वेशन काफ़ी टफ है, थोड़ी ज़्यादा टफ लग रही होगी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। सबसे पहली चीज़ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब Ba फॉर बेरियम और क्लोराइड मतलब Cl2, BaCl2 लिखा। रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा, मतलब BaCl2 ने किसके साथ किया, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल हो गया Al और सल्फेट का होता है SO4। तो ये दोनों चीज़ों ने मिलके, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक। इससे हमें क्या मिला उत्पाद में, AlCl3 एक्वस प्लस 3BaSO4। तो ये चीज़ आपको मिली 3BaSO4। तो आपने क्या किया, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमें क्या मिला, प्रोडक्ट, और ये आपकी इक्वेशन हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको समझिए, क्या दे रखा है आपको, पोटेशियम मेटल। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K। ये एक मेटल है, रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर मतलब कि H2O के साथ इसने रिएक्ट किया। और फिर हमें क्या मिला, टू गिव, गिव में क्या मिला, गिव का मतलब हो गया ये एरो, और क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम मतलब K हो गया, हाइड्रोक्साइड मतलब O और H, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो KOH आपको मिला एंड हाइड्रोजन गैस, और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें आपको इनको पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखना था और फिर इस इक्वेशन को बैलेंस करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। इसके बाद में ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच and good luck for your upcoming board exams.